बिहार में आगामी 23 जनवरी को होने वाले विधान परिषद यानी कि एमएलसी उपचुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह उपचुनाव बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए निर्धारित था, जिस पर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव होना था। सुनील कुमार सिंह पर आरोप था कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनका मिमिक्री किया था। इस विवाद के कारण उनकी एमएलसी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि अब इस फैसले को लेकर सुनील कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और बुधवार यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस उपचुनाव पर ही रोक लगा दी है। आपको बता दें, बिहार विधान परिषद में राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह पर आरोप था कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनका मिमिक्री किया था। यह घटना उन दिनों की थी जब राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म था और कई दलों के बीच तीखी बयानबाजी चल रही थी। इस मामले में विधान परिषद की आचार समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें सुनील कुमार सिंह पर आरोपों को सही ठहराया गया। आचार समिति ने जुलाई 2024 में अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में एमएलसी पर लगाए गए आरोपों को सही करार दिया गया था और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए विधान परिषद ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। इस निर्णय को लेकर सुनील कुमार सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एमएलसी उपचुनाव पर रोक लगा दी है। कोर्ट का साफ कहना था कि जब तक सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करने के मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिहार विधान परिषद की सीट पर होने वाला उपचुनाव स्थगित रहेगा। कोर्ट का यह आदेश आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि वो अब तक अपनी सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बिहार में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है और इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां एक और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शेखपुरा के ललन प्रसाद को इस उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया था, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सुनील कुमार सिंह के लिए न्याय का प्रतीक माना जा रहा है। वैसे आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह पर आरोप था कि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री तक की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया गया था। इस मामले में विधान परिषद की आचार समिति ने पाया था कि सुनील कुमार सिंह ने विधायक और सदन की गरिमा का उल्लंघन किया है और इसके चलते उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। इस फैसले को लेकर सुनील कुमार सिंह ने विधान परिषद के आदेश को चुनौती दी। उनका कहना था कि यह कार्रवाई राजनीतिक से प्रेरित थी और उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा तक हो चुकी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस उपचुनाव में शेखपुरा के रहने वाले ललन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। ललन प्रसाद की उम्मीदवारी नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि इससे जेडीयू को विधान परिषद में अपनी स्थिति मजबूत करने की उम्मीद थी। वहीं आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव पर रोक लगा दी है, जिससे आरजेडी के नेताओं को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के बाद राजद के नेताओं ने इसे पार्टी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम माना है, जबकि जेडीयू के नेताओं ने इस फैसले को निराशाजनक बता दिया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां एक और आरजेडी ने इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं जेडीयू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि इस फैसले से बिहार में राजनीतिक स्थिरता को खतरा हो सकता है और इससे राज्य में आगामी उपचुनाव की स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने तक उपचुनाव का मामला लटका रहेगा और दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। वैसे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बिहार में आगामी चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इसके बाद राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हो सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा सकता है। जहां एक ओर यह फैसला सुनील कुमार सिंह के लिए राहत का कारण बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच नए सिरे से मतभेद और विवाद सामने आ सकता है। इस निर्णय के बाद राज्य के राजनीतिक समीकरण में आने वाले समय में और भी बदलाव हो सकता है।
वैसे राजनीतिक दुनिया में कभी कभी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप इतना तीव्र हो जाता है कि इससे विवाद और विवादप्रस्त घटनाएं उत्पन्न होती है। बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में हाल ही में एक ऐसा ही विवाद सामने आया था, जब राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनकी मिमिक्री की थी। यह मामला बिहार विधान परिषद में सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द होने तक पहुंचा और बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जो अब तक जारी है। इस पूरे विवाद के पीछे राजनीतिक गहरे समीकरण और बिहार की राजनीतिक संस्कृति का भी प्रभाव देखा जा सकता है। वैसे सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी टिप्पणी और मिमिक्री की घटना को लेकर चर्चा में आए थे। मिमिक्री, जो कि एक प्रकार की नकल होती है, अक्सर सार्वजनिक हस्तियों और राजनेताओं की पहचान और उनके व्यवहार को मजाकिया या हास्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका होता है। हालांकि ये मिमिक्री कई बार अपमानजनक और असंवेदनशील भी हो सकती है, विशेष रूप से जब ये किसी अन्य व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने का कारण बनती है। वैसे नीतीश कुमार के खिलाफ की गई मिमिक्री पर सुनील कुमार सिंह ने बाद में कहा था कि ये केवल एक हास्यपूर्ण प्रयास था, लेकिन बिहार के राजनीतिक माहौल में इसे गंभीर रूप से ले लिया गया। आरोप था कि उनकी मिमिक्री ने मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया और उनका अपमान किया। आरोप था कि उनकी मिमिक्री ने मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया और उनका अपमान किया। यह घटना बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में और अधिक विवाद का कारण बन गई, जहां आरोपों और जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। शायद ये फैसला सुनील कुमार सिंह के लिए बड़ी राहत वाला फैसला माना जा रहा है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।